Okay. हेलो शोभा जी। नमस्कार प्रीति जी। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रीति जी का योगा तो बहुत ही बढ़िया था। आज मैंने खाना भी नहीं खाया है, अच्छा है। चलिए, मैं साथ में करूंगी भी। थैंक यू सो मच सुचिता जी। बिल्कुल खाली पेट है और मैं योगा की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं योगा कोशिश करती हूँ। 1.5 घंटे का हमारा पैकेज है और 80% जैसा प्रीति जी ने बताया मैं करती हूँ, बट उनका स्टाइल में बहुत सारा चीज एडिशनल बहुत अच्छा लगा मुझे। मेडिटेशन एंड मंत्रास बहुत अच्छा लगा, इतना बढ़िया उन्होंने बताया कल, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू। Yeah, thanks for giving me an opportunity again. Thank you. Thank you ji, thank you. Okay. So should I start the introduction? Yes. Okay. So I would like to introduce Preeti Dhawanji. She's a certified yoga therapist and wellness expert for the last 26 years of experience. She's been teaching very, very well. Aajkal COVID times mein she's taking classes online. Actually, especially in these times, our immunity needs to be strong, and immunity is directly proportional to our physical and mental fitness. So I feel कि हर एक किसी को अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करने की जरूरत है और उसके लिए आपको कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. योगा इज वन ऑफ द बेस्ट बिकॉज इट डज नॉट ओनली आपकी इम्यूनिटी के साथ साथ में प्रीति जी हमें इतने अच्छी तरह से मेडिटेट करना सिखाती है. वी गेट सो मच एट पीस दैट द वायरस जस्ट कैन नॉट एंटर आवर बॉडीज. जब हमारी बॉडी पूरी तरह पीसफुल होती है तो जब हमारे अंदर वो फियर्स नहीं रह जाता, वी डू नॉट अट्रैक्ट द वायरस टू अस. एंड स्पेशली ऑब्वियसली इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है दैट इट बिकम्स वेरी वेरी गुड. So she has started taking online classes on Zoom app and it is really doing wonders. I myself have joined her yoga classes for the last 1 month and I can feel a lot of change in me. A lot of change, physically as well as mentally. I feel myself very, very fit. Over to Preeti ji, and we would like to start the session. Thank you जी, संगीता जी. सभी को मेरा नमस्कार. आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं. तो आइए ज्ञान मुद्रा में. ज्ञान मुद्रा अंगूठे की टिप से पहली उंगली की टिप मिली हुई, बाकी की तीनों उंगलियां सीधी. कलाई का पिछला हिस्सा घुटनों को छूता हुआ. कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद. ध्यान आज्ञा चक्र पर. प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक. आज्ञा चक्र जहां पर बिंदी लगाते हैं ठीक उसके 1 इंच अंदर प्रभु का स्थान, मोक्ष का द्वार. यहाँ पर प्रभु के दर्शन. और लंबा गहरा श्वास भरेंगे 3 बार. ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू. ओम भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि मंत्रों में गायत्री मंत्र मैं ही हूँ. इसी गायत्री मंत्र का सच्चे मन से 1 बार उच्चारण करेंगे शुरू. ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. इसका अर्थ, हे प्राण पवित्रता तथा आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सकल जगत के उत्पादक हैं. हम आपके इस उत्तम
पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जिससे कि हमारी बुद्धियां प्रकाशित हैं। हे परमपिता परमात्मा, हमारी बुद्धियां सदैव आपके चरणों की ओर लगी रहें, कदापि आपसे विमुख ना हो, हमेशा हमें सत्य कर्मों की ओर प्रेरित करती रहें। यही हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है प्रभु जी। स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। वज्रासन में आएंगे। वज्रासन बहुत ही उत्तम। आगे से घुटने मिले हुए, पीछे से पांव के अंगूठे मिले हुए, एड़ियां खुली हुई और हिप्स एड़ियों के बीच में। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। हम गर्दन की स्टिफनेस को दूर करने के लिए और सर्वाइकल को दूर करने के लिए कुछ क्रियाएं करेंगे। तो श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, खाली करते हुए आगे। बहुत ही उत्तम क्रिया। गर्दन की स्टिफनेस दूर, अकड़न दूर, दर्द दूर। जिनको सर्वाइकल है उनके लिए बहुत ही उत्तम ये सभी क्रियाएं। सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, सर्वाइकल में ठुड्डी को आगे कंठ में ना लेकर जाएं। सर्वाइकल वाले सिर्फ पीछे श्वास करते हुए और फिर खाली करते हुए सामने। बाकी सभी पूरा आगे लाएंगे। वज्रासन में हम लोग बैठे हैं। बहुत ही उत्तम वज्रासन। 5 मिनट वज्रासन में बैठने से 1 किलोमीटर सैर का लाभ मिलता हुआ। सेंटर में वापस आइए। ठुड्डी दाएं कंधे पर, श्वास भरा हुआ, सेंटर में खाली, भरते हुए बाहें। जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वे सुखासन में चौकड़ी मारकर ये सभी क्रियाएं कर सकते हैं। बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं ये वाली क्रियाएं। जब दाएं बाएं जाए तो श्वास भरे, सेंटर में खाली। बहुत ही उत्तम। सेंटर में वापस आते हुए दाएं कान दाएं कंधे पर, श्वास खाली करते हुए सेंटर, भरते हुए बायां कान बाएं कंधे पर। कंधा ऊपर नहीं उठाना है, कान को नीचे लगाइएगा। योग का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया भगवद गीता के 6th चैप्टर में। वही अष्टांग योगा आज हम 5000 साल के बाद करते हुए अत्यंत भाग्यशाली। सेंटर में आइए। ठुड्डी कंठकूट में गर्दन को घुमाएं, बड़े से बड़ा राउंड क्लॉकवाइज घुमाइए। सर्वाइकल वाले सिर्फ पीछे का आधा राउंड लगाएंगे, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं। बाकी सभी लोग पूरा राउंड लगाइए। ऑपोजिट घुमाएंगे। योग के माध्यम से, केवल और केवल योग के माध्यम से हमारे सभी शारीरिक रोग दूर होते हुए सिर्फ टांगों बाजुओं की एक्सरसाइज और नहीं है ये, जो बाहर के अंगों की एक्सरसाइज होती है, बाकी सभी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज से, केवल योग से अंदर के अंगों का भी व्यायाम होता हुआ। वापिस आइए। दोनों कंधे कानों पर लगाएं और श्वास छोड़ते हुए वापिस। अगर कभी घुटनों में दर्द हो या सर में दर्द हो तो उस समय भगवान नहीं याद आता, सिर्फ घुटनों का दर्द और सर का दर्द याद आता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ हो। अगर एनलाइटनमेंट तक पहुंचना है, मोक्ष तक पहुंचना है, तो सबसे पहला द्वार शरीर से स्वस्थ हो। इसके लिए योग का रास्ता अपनाएं। घुमाइए कंधों और फिर मन से भी स्वस्थ होना।
केवल और केवल योग के माध्यम से, जब हम प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हम मन से भी स्वस्थ हो जाते हैं। ऑपोजिट हुआ है, हमारे सभी मानसिक विकार, क्रोध, टेंशन, डिप्रेशन, भय, ये सब योग के माध्यम से दूर होते हुए केवल और केवल योग के माध्यम से वापस आ जाइए। ये सभी क्रियाएं थी सर्वाइकल को दूर करने के लिए। अब घुटनों में फासला करें, घुटनों पर खड़े हो जाएं, पीछे से पांव भी खोल दें, दाईं हथेली को रखिए बाएं कंधे पर और पीछे घूमकर ऑपोजिट एड़ी को टच करें। चेंज। जो लोग इस अवस्था में नहीं बैठ सकते हैं वे फिर से सुखासन में ही इस क्रिया को कर सकते हैं। इस समय कमर की हमारी ट्विस्टिंग मूवमेंट होती हुई 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस कमर में हमारी फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई, बहुत ही उत्तम क्रिया। और कमर अगर फ्लेक्सिबल है तो हम 90 साल की उम्र में भी जवान है, और कमर अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो 5 साल का बच्चा भी बूढ़ा। तो योग के माध्यम से फ्लेक्सिबिलिटी आती हुई करेंगे अगला आसन, शशकासन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचे हाथों को ऊपर से ऊपर, श्वास भरता जाए, हाथ उठते जाए, खींचे पूरा, कमर भी आपकी खींची हुई। श्वास खाली करते हुए आगे, नाक माथा लगा दें पृथ्वी पर, दोनों हाथ पीछे ले आए चेहरे के आसपास। ये शशकासन, इसको गर्भासन भी बोलते हैं। बच्चा माँ के पेट में इसी आसन में विश्राम की अवस्था में, कभी हृदय संबंधी रोग नहीं होंगे, मस्तिष्क संबंधी रोग दूर, बहुत ही उत्तम। श्वास भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए दाएं बाएं से हाथ हिलाते हुए वापस खोल देंगे आसन को। विश्राम में मोड़कर हम लोग 10 मिनट वज्रासन में बैठे। 5 मिनट वज्रासन में बैठने से 1 किलोमीटर सैर का लाभ मिलता हुआ। तो खाना खाने के बाद वज्रासन अवश्य लगाया, केवल एकमात्र वज्रासन जो खाना खाने के बाद भी लगा सकते हैं, बाकी सभी आसन खाना खाने के बाद वर्जित। तो 1 किलोमीटर सैर का लाभ मिलता हुआ 5 मिनट वज्रासन में बैठने से बहुत ही उत्तम। अगला आसन हम लोग करेंगे पश्चिमोत्तानासन। दोनों पांव सामने फैला दीजिए, पंजों का रुख करिए पृथ्वी की ओर, दोनों हाथ आपके घुटनों पर, कमर गर्दन सीधी। श्वास भरते हुए खींचेंगे हाथों को ऊपर से ऊपर, पूरा खींचिए, और श्वास खाली करते हुए आगे, नाक माथा लगा दें घुटनों पर, तो यहाँ जमीन को छूबें, रुकें कुछ क्षण। लिवर, यूट्रस, गॉल ब्लैडर संबंधी रोग दूर, डायबिटीज दूर, किडनी संबंधी रोग दूर। श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचे हाथों को ऊपर से ऊपर और वापस विश्राम घुटने मोड़कर। मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। यहाँ पर पिछले 25-26 साल से फिजिकली योगा सिखा रहे हैं हम। अभी तो खैर लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन शुरू हो गया है, तो फिजिकली मैं कम से कम 200-300 लोगों को योगा सिखा चुकी हूँ, और सभी के रोग दूर हुए। किसी का डायबिटीज, थायराइड, किडनी का स्टोन, साइनस। एक लड़की को ऑपरेशन बताया हुआ था साइनस के लिए, लेकिन उसने 1 महीना योग किया तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि ऑपरेशन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हर किसी को लाभ मिला, वेट लॉस भी हुआ, बेली फैट भी कम हुआ। तो अत्यंत लाभकारी योग, स्पेशली आजकल कोविड टाइम्स में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती हुई, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती हुई, इस तरह से योग के अनगिनत लाभ हम सभी जानते हैं।
इसीलिए योग डे होता है, और किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज का डे नहीं होता है अलग से, सिर्फ योग दिवस। तो आप लोग जो भी आगे कक्षाएं, अभी मैं दिन में 3 कक्षाएं लेती हूँ, सुबह 7 बजे, 11 बजे और शाम को 5:30 बजे। हर रोज मंडे टू सैटरडे 3 कक्षाएं होती हैं हमारी। आप लोग जो भी ज्वाइन करना चाहें कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो नोट कर लीजिए, 9953244526। फिर से बता देती हूँ एक बार, 9953244526। चलिए अब हम लोग अगला आसन करेंगे, तितली आसन। दोनों तलवे मिलाइए, भीतर से भीतर ले जाने का प्रयास। घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे, ऊपर जाएं तो कंधों को टच हो, नीचे आए तो पृथ्वी को। बहुत ही उत्तम तितली आसन। स्त्रियों के स्त्री संबंधी रोग दूर, जिनको पीरियड्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है या बहुत कम होता है, सभी का नॉर्मल होता हुआ, पीरियड्स में कभी पेन्स नहीं होंगी, पीरियड समय पर होंगे, और पुरुषों के पुरुष संबंधी रोग दूर होते हुए योग के माध्यम से। तो कहने का अर्थ, रिप्रोडक्शन संबंधी सभी रोग दूर, स्त्रियों के भी पुरुषों के भी। आंखें बंद, बोलेंगे ओम 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 ओम। जोर से दबाइए घुटनों को, भरे हुए श्वास में, श्वास छोड़ते हुए वापस 2-3 बार करेंगे इस क्रिया को। बहुत ही उत्तम। और यहीं से अपने तलवों पर बैठेंगे। ये हमारा अगला आसन माल आसन। जो नहीं बैठ सकते वे खड़े हो जाएंगे, कोहनियों से घुटनों को खोल दें। आगे के 1-2 आसन हम लोग खड़े होकर करेंगे। गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन दूर, पेल्विक रीजन संबंधी सभी रोग दूर। देखिए इस समय हमारे पेट के अंदर के सभी अंग प्रेस हो रहे हैं। बहुत ही उत्तम। खड़े हो जाएंगे अब आसन पर, विश्राम, लंबे गहरे श्वास, आंखें बंद। श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम। कोई भी श्वास व्यर्थ ना जाए। यहीं से अगला आसन हम लोग करेंगे ताड़ासन। बहुत ही उत्तम, बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए अत्यंत लाभकारी, पूरी बॉडी शेप में आ जाती है ताड़ासन के माध्यम से। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग होती हुई, श्वास भरते हुए धीरे धीरे खींचिए हाथों को ऊपर से, बढ़ाएं रीढ़ की लंबाई, एड़ियां भी उठा दें और रुके। गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस विश्राम, लंबे गहरे श्वास। योग सभी को करना चाहिए, इसीलिए योग का प्रचार घर घर तक फैले। इसके लिए हमने अपनी कक्षा की फीस भी बहुत ही कम रखी हुई है, सिर्फ 500 रुपए महीना। ज्यादा से ज्यादा लोग योग करें और रेगुलर करें, इसीलिए तो आप सभी लोग अवश्य योग ज्वाइन करें। अगला आसन हम लोग करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पांव फैला दें दाएं बाएं। बहुत ही उत्तम आसन, कमर की साइड की एक्स्ट्रा चर्बी मेल्ट होती हुई। श्वास भरते हुए राइट हैंड खींचिए ऊपर, पूरा खींचे, लेफ्ट कंधा आपका नीचे से नीचे, और श्वास को
खाली करते हुए लेफ्ट साइड झुकते चले जाएं। देखिए राइट हैंड की हथेली पर और राइट हैंड को उठा दें ऊपर, देखिए आकाश की ओर। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात्। श्वास लगते हुए ऊपर खींचे और श्वास को खाली करते हुए सामने से लाते हुए वापस। इसको दूसरी साइड से करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड सामने से लाते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं और पूरा खींच लें। राइट कंधा नीचे से नीचे और श्वास खाली करते हुए राइट साइड झुकते चले जाएं। देखिए लेफ्ट हैंड की हथेली पर और लेफ्ट हैंड को उठा दें आकाश की ओर। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। श्वास भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए सामने से हाथ रखते हुए वापस विश्राम। एक दो लंबे गहरे श्वास। हर श्वास में प्रभु का नाम। श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम। दोनों बाजुओं को दाएं बाएं फैलाएं और बाजुओं को हल्का हल्का ऊपर नीचे करें। बहुत ही उत्तम क्रिया। बाजुओं का एक्स्ट्रा फ्लैप मेल्ट होता हुआ बिल्कुल धीरे धीरे। ब्लड का सर्कुलेशन तेजी से बाजुओं की तरफ होता हुआ बहुत ही उत्तम क्रिया। हथेलियों का रुख इस समय हमारा नीचे की ओर है, पृथ्वी की तरफ। आप हथेलियों का रुख ऊपर की ओर कर दें और यही क्रिया धीरे धीरे ऊपर नीचे। देखिए कंधों में दर्द होने लग गया। फ्रोजन शोल्डर्स नहीं होंगे, कभी कंधे जाम नहीं होंगे। अक्सर आपने देखा होगा बड़े लोगों के कंधे जाम हो जाते हैं, वो बेचारे अपने कपड़े भी सही से नहीं पहन पाते। इन बाजुओं की क्रियाओं के माध्यम से फ्रोजन शोल्डर्स की समस्या दूर। अब हथेलियों का रुख सामने कर दें और बाजू आगे पीछे। बहुत ही उत्तम क्रिया। देखिए कंधों में दर्द, हथेलियों का रुख पीछे और बाजू आगे पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। कंधों को थोड़ा सा मल लेंगे अगर आपको दर्द हो रहा हो तो। बहुत ही उत्तम। विश्राम। एक दो लंबे गहरे श्वास। योग में कोई भी क्रिया उखड़े हुए श्वासों से नहीं की जाती है। इस समय विश्राम की अवस्था। एड़ियां ऊपर नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, खाली करते हुए नीचे। आज की कक्षा में हमारा फोकस मेनली सूक्ष्म क्रियाओं पर, प्राणायाम और मेडिटेशन। आसन हम लोग बहुत कम कर रहे हैं आज। आगे आने वाली कक्षाओं में आसनों का अभ्यास भी करवाएंगे। बढ़ाएं इस गति को। एड़ियां ऊपर नीचे मैक्सिमम। बहुत ही उत्तम क्रिया। बैलेंसिंग इंप्रूव होती है। छोटी छोटी ठोकर लगने से गिरेंगे नहीं। एड़ी पंजों की दर्दें दूर। देखिए इस समय काफ मसल्स पर प्रभाव। इतना दर्द होने लग गया जैसे कि वैष्णो देवी की चढ़ाई चढ़ी हो। ध्यान लाइए काफ मसल्स पर। देखिए कितना दर्द होने लग गया छोटी सी क्रिया से। इसको बोलते हैं पॉजिटिव तनाव। अब एड़ी पंजे बारी बारी से। एक बार एड़ियां उठाएं, एक बार पंजे उठाएं। बहुत ही उत्तम क्रिया। बैलेंसिंग इंप्रूव। कई बार आपने देखा होगा जरा सी ठोकर लगती है और इतनी तेज गिरते हैं, सोचा भी नहीं होता कि इतनी तेज गिरेंगे जरा सी ठोकर से। तो इस क्रिया से बैलेंसिंग इंप्रूव।
वापस विश्राम, लंबे गहरे श्वास, हर श्वास में प्रभु का नाम, श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम। अगली क्रिया हम लोग घुटनों की दर्द को दूर करने के लिए करेंगे। दोनों हाथ लाइए घुटनों पर, घुटनों को घुमाएं, मैक्सिमम घुमाइए क्लॉकवाइज। बहुत ही उत्तम क्रिया। किडनी नी रिप्लेसमेंट नहीं कराना पड़ेगा कभी भी। घुटनों की दर्दें दूर, ऑपोजिट घुमाएंगे। योग भगाए रोग, हमारे सभी रोगों का नाश केवल और केवल योग के माध्यम से। अब आगे पीछे करेंगे, घुटने आगे पीछे। जो भी अपान वायु, गंदी वायु है जो जॉइंट्स में जमा हो जाती है, जिसकी वजह से आर्थराइटिस होता है, वो दूर होती हुई योग के माध्यम से। तो आर्थराइटिस जैसे रोग दूर, जॉइंट पेन्स दूर, वायु विकारों में लाभ। बारी बारी से एक घुटना आगे एक पीछे, एक आगे एक पीछे। वापस विश्राम, लंबे गहरे श्वास, श्वास आए तो ओम, श्वास जाए तो ओम। थोड़ी सी एक और क्रिया करेंगे। राइट एल्बो और लेफ्ट नी को मिलाइए इस तरह से, ऑपोजिट, इस तरह से बढ़ा दें गति को। देखिए, लिवर किडनी संबंधी रोग दूर, डायबिटीज दूर, यूट्रस गॉल ब्लैडर संबंधी रोग दूर, फाइब्रॉइड सिस्ट दूर, कंधों संबंधी रोग दूर, घुटनों संबंधी रोग दूर, इस एक छोटी सी क्रिया से। अभी आज की कक्षा में हम लोग सूर्य नमस्कार नहीं कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में तो पूरा योग समा जाता है, इतना बढ़िया। गति धीरे धीरे कम करते हुए वापस, और बैठ जाएंगे अपने अपने आसन पर। अब हम लोग करेंगे प्राणायाम और उसके बाद मेडिटेशन। तो अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। इस तरह से बैठिएगा जहां पे आप आधा घंटा कंफर्टेबली बैठ सकते हो। आप चाहें तो टेक भी लगा सकते हैं, चाहे तो चेयर पे, सोफे पे भी बैठ सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल लगे बैठ जाइए। प्रीति जी, हम लोग वज्रासन में कर सकते हैं क्या मेडिटेशन? जी बिल्कुल, वज्रासन, सुखासन किसी में भी कर सकते हैं। जिस प्राणायाम अभी हम करेंगे और मेडिटेशन, दो ही शर्तें हैं प्राणायाम की। एक तो कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए और दूसरा आंखें बंद। ठीक है? तो ऐसी जगह पर बैठिए जहां पे आप कमर गर्दन को सीधा रख सकें, और हिलना जुलना नहीं है, प्रयास कीजिएगा हिले जुले ना। तो ज्ञान मुद्रा में आइए। ज्ञान मुद्रा इस तरह से, एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि, आंखें बंद। सबसे पहला प्राणायाम अत्यंत लाभकारी करेंगे हम लोग, भस्त्रिका प्राणायाम। फोर्सफुली नाक से श्वास लेंगे और फोर्सफुली ही छोड़ेंगे। देख लीजिएगा एक बार। जिनको बहुत ज्यादा बैक एक का इश्यू हो, वो इसको धीमी गति से करेंगे, बाकी सभी इसको पूरा अच्छे से करें। फोर्सफुली लेना और फोर्सफुली छोड़ना, बहुत ही उत्तम। आने वाली सर्दियों में कभी भी खांसी जुकाम नहीं होगा, साइनस दूर, ब्रोंकाइटिस दूर, एस्थमा दूर। बहुत ही उत्तम क्रिया। श्वास की आवाज दूसरे कमरे तक जाए,
इतना जोर से भरें और इतना जोर से छोड़ें। पूरा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है पूरा साफ होता हुआ। हम लोग हर रोज सिर्फ सफाई करते हैं शरीर की, लेकिन वो सिर्फ बाहर की सफाई होती है। इस समय भीतर की भी सफाई होती हुई केवल और केवल योग के माध्यम से, और किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में भीतर की सफाई नहीं होती है, तो बहुत ही उत्तम। 1 मिनट और करेंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि पर प्रभाव, थायराइड भी दूर होता हुआ, पीसीओडी दूर। जिन लोगों को चाइल्ड बर्थ में दिक्कत आती है उनके लिए बहुत ही उत्तम योग का मार्ग। झटके से श्वास बाहर, शरीर ढीला, आंखें बंद। कभी भी प्राणायाम में शोभा जी कंधे ऊपर नीचे नहीं करने चाहिए। आप अब अगर अपने हाथ घुटनों पर रख लेंगे तो आपके कंधे नहीं हिलेंगे, अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होगा फिर, ठीक है? तो हाथ कंधों पर रखकर करिएगा। अभी हम लोग 1-2 लंबे गहरे श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास कैसे लेते हैं ये भी सीख लें। हम लोग इतनी बड़ी बड़ी उम्र के हो गए हैं और हमको अभी तक श्वास लेना भी नहीं आता। तो जब श्वास भरें, नाभि तक आपका श्वास जाए और नाभि फूल जाए। श्वास खाली करें तो नाभि अंदर चली जाए। ये सीधा श्वास है, इसको बोलते हैं यौगिक श्वास। 90% लोग उल्टा श्वास लेते हैं। तो चेक कीजिए, अपना राइट हैंड लाइए नाभि पर और चेक करें। सभी लाएं अपना राइट हैंड नाभि पर। श्वास भरें तो नाभि फूल जाए, बाहर निकल आए। श्वास खाली करें तो नाभि अंदर। चेक कीजिए, बहुत बढ़िया। इस तरह से दिन में जब भी आपको याद आया करें, श्वास लिया करें। आयु में वृद्धि होती हुई लंबे गहरे श्वास लेने से। कैसे? हमारे शास्त्रों में अगर आपने सुना हो तो शास्त्रों में लिखा होता है कि हमारी आयु श्वासों की गिनती के हिसाब से। तो जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो गिनती देर से खत्म होती हुई, तो श्वासों में वृद्धि। और साइंटिफिकली जब लंबा गहरा श्वास लेते हैं तो हर सेल को भरपूर ऑक्सीजन मिलती हुई, तो श्वासों में वृद्धि होती, आयु में वृद्धि होती हुई क्रोध शांत हो जाता है। टेंशन, डिप्रेशन, माइग्रेन दूर लंबे गहरे श्वास लेने से। तो दिन में जब भी याद आए, टीवी देखते हुए या खाली बैठे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी ड्राइवर चला रहे हैं, आप पीछे बैठे हैं, तो लंबे गहरे श्वास लीजिए, बहुत लाभ होगा। अगला प्राणायाम कपाल भाती प्राणायाम। इसको देखेंगे कैसे करना है। इसमें स्ट्रोक यहाँ पर लगेगा, मेरे गले पर देखिएगा। अभी इसमें हम श्वास को सिर्फ छोड़ेंगे, भरना नहीं है। जो भी आना होगा अपने आप आएगा, आपने सिर्फ छोड़ने का प्रयास करना है। तो इधर देखिएगा, पेट भी आगे पीछे होगा, तो गला और पेट दोनों आगे पीछे होंगे इसमें। इसको हम अभी सिर्फ सिखाने के लिए 2 मिनट तक करेंगे, अदरवाइज इसको हर रोज 10 मिनट भी कर सकते हैं। कपाल भाती। शरीर के लगभग 65% रोग दूर होते हुए सिर्फ एक कपाल भाती प्राणायाम के माध्यम से। थायराइड, पीसीओडी दूर। हमारे सभी सिस्टम्स, हमारे शरीर में 9 सिस्टम होते हैं, सभी सिस्टम हमारे सही से काम करते हुए कपाल भाती प्राणायाम के माध्यम से। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी सिस्टम हमारे सही से काम करते हुए सिर्फ एक कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से, तो बहुत ही उत्तम कपालभाति प्राणायाम रेस्पिरेशन संबंधी सभी रोग दूर। इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए सही? आप जितना स्पीड पे कर सकते हैं उस पे कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, मीडियम, फास्ट, जैसे आपको सही लगे। जिनको बैक एक रहता है वो इसको थोड़ा कम स्पीड में ही करेंगे, ठीक है। बाकी सभी इसको अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। बैक एक में थोड़ा स्पीड को कम रखिए। और प्राणायाम में हमेशा आंखें बंद रखी जाती हैं, आंखें खोलना प्राणायाम में वर्जित। करते जाएं। झटके से श्वास बाहर, शरीर ढीला, मन को भी ढीला छोड़ दीजिए। ध्यान को लाइए अपनी श्वासों पर, नासिका के अग्रभाग पर। वापस आ जाइए शोभा जी, कपालभाति से वापस आ जाएं। अब श्वासों पर ध्यान को लाइए, आंखें बंद रखिए। नासिका पर ध्यान को रखें, नासिका के अग्रभाग पर। भीतर जाती हुई श्वास नासिका द्वार पर हल्की सी ठंडी महसूस होती हुई, बाहर आती हुई श्वास नासिका द्वार पर गर्म महसूस होती हुई। चेक कीजिए। इस समय श्वासों के प्रहरी बन जाएं। कोई भी श्वास आपकी जानकारी के बिना ना आए ना जाए। बिल्कुल शांत, शांत और शांत। बाहर आती हुई श्वास भरपूर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर लाती हुई, साथ ही साथ हमारे सभी शारीरिक रोग बाहर बाहर बाहर। डायबिटीज बाहर, थायराइड बाहर, हाई बीपी, लो बीपी, पार्किंसन, अल्जाइमर, अल्सर, किडनी संबंधी रोग, लिवर संबंधी रोग, यूट्रस संबंधी रोग, सब बाहर बाहर बाहर। सभी मानसिक रोग भी बाहर। क्रोध बाहर, ईर्ष्या, द्वेष, राग, भय, चिंता, कलेश, बेईमानी, लालच, सब बाहर बाहर बाहर। हमारी सभी नेगेटिविटी बाहर हो गई। जब घर में कोई मेहमान आता है तो हम घर की सफाई करते हैं। इस समय हमें सबसे बड़ा संसार का जो मेहमान है परमात्मा, उसको अपने घर में बिठाना है।
शरीर हमारा घर, तो हम अपने घर की सफाई करते हुए हमने सारी नेगेटिविटी बाहर कर दी। अब घर को सजाना भी है, तो अच्छी अच्छी चीजों से सजाएंगे। तो भीतर ज्ञान, श्रद्धा, भक्ति, ईमानदारी, अभय, करुणा, दया, ये सभी सकारात्मक विचार भीतर प्रवेश करते हुए महसूस कीजिए। जैसा महसूस करेंगे वैसा ही पाएंगे। हमारा मन मंदिर हो गया। मन अंदर, मंदिर, मंदिर। मंदिर कोई बाहर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है। हमारा मन जब स्वच्छ हो जाएगा पूरी तरह से, तो हमारा मन स्वयं मंदिर हो गया। स्वयं परमात्मा विराजमान हो गए इस समय हमारे भीतर, हमारे सबसे पास, निकट। कहीं दूर बाहर ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है। यहीं पर परमात्मा विराजमान। प्रभु से प्रार्थना की अवस्था। हे प्रभु, हम इस संसार रूपी माया में आकर फंस गए। आप हर रोज शाम को अपनी गायों को जैसे ढूंढते थे, इस समय आप हमें भी ढूंढ लें, क्योंकि हम तो इस संसार रूपी मेले में खो गए। आप स्वयं ही हमें ढूंढ लें, बस इतनी कृपा करें। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में, खोई गैया तेरी। पांच विकार से हाँ की जाए, पांच तत्व की ये देही। बरबस भटकी दूर कहीं मैं, चैन न पाऊं अब के ही। ये कैसा माया जाल में, खोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में, खोई गैया तेरी। जमुना तट ना नंदन वट ना, आँख पखेरु कोई दिखे। कुसुम लता ना तेरी छटा ना,
पाख पखेरु कोई दिखे। अब सांझ भई घनश्याम में व्याकुल गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। बंसी के स्वरनाद से टेरो मधुर तान से मुझे पुकारो। राधा कृष्ण गोविंद हरि हर मुरली मनो हरि नाम तिहारो। मुझे उबारो हे गोपाल में उलझी गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। कित पाऊं तरवर की छां जित साझे कृष्ण कन्हैया। मन का ताप शाप भटकन का तुम ही हरो हरिरास रचैया। अब हूत निहारूं बाट प्रभु जी मैं गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल में खोई गैया तेरी। सुध लो मोरी गोपाल में खोई गैया तेरी। शांत। देखिए भीतर कितने शांत हो गए। गहरी शांति की अवस्था, आनंद की अवस्था, प्रभु से मिलन की अवस्था। आनंद। आनंद शब्द का कोई विपरीत नहीं होता है। सुख का विपरीत होता है। सुख के बाद दुख आना है, पक्का है, 100% श्योर है। और दुख के बाद सुख आना है, पक्की बात है। सुख और दुख बाहर से आते हैं। बाहर मकान बना लिया बड़ा तो सुख आ गया, गाड़ी खरीद ली तो सुख आ गया, बच्चों की शादी अच्छी जगह हो गई तो सुख मिल गया, तो बाहर से आता है। इसलिए इसका विपरीत भी होता है, क्योंकि संसार जो है विपरीत से बना है। लेकिन आनंद शब्द जो है इसका कोई विपरीत नहीं है। ब्लिस बोलते हैं इस अंग्रेजी में। आनंद भीतर के झरने फूटते हुए, जब भीतर प्रभु मिल जाते हैं तो आनंद की प्राप्ति भीतर से आता हुआ। फिर चाहे बाहर झोपड़ी हो या पैदल चल रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भीतर के झरने फूटते हुए अर्थात आनंद मिल गया। और आनंद की स्थिति में जब पहुंच जाते हैं तो फिर उससे कोई वापसी नहीं। प्रभु से मिलन का आनंद, ब्लिस, केवल और केवल योग के माध्यम से। इतनी शक्ति है योग में
कि ये मोक्ष तक पहुंचा देता है। मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष कोई मिलने वाली चीज नहीं है। मोक्ष माने आनंद हो गया। भगवान बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ तो उनसे किसी ने पूछा, उनके शिष्यों ने, कि आप मोक्ष को प्राप्त हो गए तो आपको क्या मिला? भगवान बुद्ध ने बोला, मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने सिर्फ खो दिया। तो सारे शिष्य बड़े हैरान हुए कि भाई इतनी मेहनत करी और कुछ मिला नहीं आपको, आप कह रहे हैं जो मेरे पास था मैंने उसे भी खो दिया। तो भगवान बुद्ध ने बोला, हाँ, जो भी मेरे पास था, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी, लालच, भय, चिंता, दुख, ये सब मैंने खो दिए। और इन सब का खोना ही मोक्ष है। यहाँ पर इसी वक्त बैठे बैठे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, कहीं जाना नहीं है। यहीं पर इसी समय इसी स्थान पर मोक्ष केवल और केवल योग के द्वारा। आनंदमय स्थिति माने मोक्ष। इसी के साथ 3 बार ओम नाम की मधुर ध्वनि करेंगे शुरू। शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्षद्वं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वेगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का प्रसाद मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे पूर्ण परमात्मा, पूरे संसार का आज का दिन अति उत्तम दिन हो, हमारी योग साधना निर्विघ्न चलती रहे, हमारे द्वारा मन से, वचन से, कर्म से कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी दुख पहुंचे या किसी की भी हानि हो। देश की, समाज की, परिवार की निष्काम सेवा की भावना मन में लाते हुए आज की कक्षा संपन्न। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। बहुत प्रीति जी, अच्छा था। ये बहुत ही अच्छा रहा सेशन, बहुत आनंद आया। आई थिंक सबने खूब एंजॉय किया होगा। मेरा एक सवाल है, मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या योग के माध्यम से थायराइड का इलाज हो सकता है? बिल्कुल सुचिता जी, हम लोग बहुत सारे आसन करते हैं जिनसे थायराइड ठीक होता है। और कपाल भाती में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, कितना प्रभाव पड़ता है इस ग्रंथि पे। तो थायराइड बहुत लोगों का ठीक हुआ है और 100% ठीक होगा, फुल एश्योरेंस। ओके, धन्यवाद। प्रीति जी, एक सवाल मुझे पूछना है कि मैं जब से योग कर रही हूँ तो जिसने भी शुरुआत मेरी कराई थी उन्होंने कहा था सांस जब भी लेते हैं कपाल भाती अनुलोम विलोम में तो हमेशा आपका छाती फूलना चाहिए।
तो आप मैंने वही कपालभाति की अभ्यास, बात कर रहे हैं या अनुलोम विलोम की बात कर रहे हैं? दोनों अलग प्राणायाम है। भस्त्रिका जो लंबी सांस लेते हैं, लंबी छोड़ते हैं, तो आपने कहा पेट से तक लेते हैं, और हाँ हमने जी। सीखा था छाती फूलनी चाहिए सांस लेते टाइम, और छोड़ते टाइम छाती दबनी। देखिए, छाती भी फूलेगी और पेट भी फूलेगा, अच्छा, ठीक है। हाँ, तो बाकी हर किसी का थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। बट भस्त्रिका में फोर्सफुली श्वास लेंगे तो पेट, जब भरेंगे श्वास तो पेट फूलेगा, खाली करेंगे तो पेट अंदर जाएगा, ठीक है। थैंक यू। आंखों Thank के you. लिए भी कुछ अगर बता सके तो, जैसे बिल्कुल। आंखों का चश्मा उतर जाए। बिल्कुल, आंखों का भी हम लोग योग कराते हैं, 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार, जब भी याद आ जाए आंखों का जरूर कराते हैं, तो उनसे वाकई में चश्मे उतर जाते हैं। अगर मुझे बचपन में योग आता होता ना तो पक्का चश्मा नहीं लगने देती। तो बड़ी लेट शुरू किया, 29 वर्ष की आयु में शुरू किया, तो तब तक तो नंबर बढ़ चुका था, बट हाँ उसके बाद बढ़ा नहीं और नंबर। तो बच्चों को अगर कराएंगे तो डेफिनेटली उनको चश्मा लगेगा नहीं, और थोड़ा तो बहुत नंबर तो कम भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो बेसिक्स अभी जो मेन जो 3-4 एक्सरसाइज है वो अभी हम लोग समझ सकते हैं क्या, या लगता है जैसा आप बोले? अगर टाइम है 5 मिनट का तो मैं करा सकती हूँ, सुचिता जी बताएंगी। मेरे ख्याल से 2 मिनट रह गए हैं सिर्फ। सो ठीक है, एक क्रिया मैं करा देती हूँ, ठीक है, त्राटक करा देती हूँ मैं, ठीक है। तो चश्मा निकाल दीजिए और सामने एक पॉइंट सा बना लें और उस पर लगातार देखें, पलकें नहीं झपकनी है, आंखों से आंसू आने दें, दर्द होने लगे आंखों में होने दें, ठीक है। कोशिश करें पलकें ना झपकें। तो करिएगा शुरू, कमर गर्दन पहले सीधी कीजिए और करें शुरू। एक टक एक पॉइंट बना लें और उस पर देखें, करिए। वापस आ जाइए, देखिए मेरी तो आंखों से पानी आ गया। वापस आ जाएंगे। इस प्रयास को बढ़ा सकते हैं, 2 4 5 मिनट रोज कर सकते हैं। देखिए सबकी आंखों से पानी आ गया, तो बहुत ही उत्तम क्रिया। दर्द भी हो रहा होगा, तो बहुत ही उत्तम क्रिया है ये, एक टक देखना, ठीक है। एक चीज बिल्कुल। कहना चाहती हूँ, जब मैंने शुरू किया था, आज मैं जिस टाइम आई थी, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। बढ़िया। So, योग तो जादू है, जादू। बिल्कुल सचमुच जादू, हम लोग तो दीवाने हैं। ओके, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड, तभी इट इज ठीक है। एडिक्शन हो गया है। कितनी भी लेट सो, लेकिन सुबह मेरे तो, आपको पता है, पैर में कील चुभ गई थी, एंड आई कुड नॉट डू, मतलब खड़े होके नहीं कर पा रही थी, तो भी मुझे लग रहा था कि मैं एटलीस्ट जितना कर सकती हूँ उतना करूं, बिकॉज एक आपने ऐसा, बोला था मैं वीडियो बंद रखूंगी, पर मैं आऊंगी क्लास में। बढ़िया, वेरी गुड।
हम लोग पिछले 26 साल से कर रहे हैं, यहाँ सीमा जी भी बैठी हैं। इन्होंने ही मुझे धक्का दे के योग में धक्के मार मार के घुसाया था, और मैं इतनी नालायक, मैंने कहा नहीं यार, क्योंकि सुबह 5 बजे की क्लास होती थी और पार्क में, सर्दियों में भी, दिसंबर में भी, तो बेल बजा बजा के ये मेरे को उठाती थी और बोलती थी नहीं चलो। तो आज मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ योग से, साइनस ठीक हुआ, कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई, ये मोटी मोटी तो ये बीमारियां ठीक हुई हैं। मुझे एक दिन में 200 छींकें आया करती थी, आज से 30 साल पहले। 3 स्वेटर पहनती थी मैं ठंड में, सीमा जी को मालूम है। मफलर, जैसे हम केजरीवाल सर को बोलते हैं ना मफलर पहनते हैं, ऐसे ही सेम मैं भी पहनती थी। तो अब मैं सिर्फ एक स्वेटर में होती हूँ, बहुत ठंड हो तो टोपी पहन ली, अदरवाइज पूरी सर्दियां एक स्वेटर में। जबकि अब उम्र 55-56 साल हो गई है, तो 30 साल की उम्र में तो 3 स्वेटर डलते थे, और विद इन 1 महीना मुझे आराम आया था साइनस में। इसी तरह से डिप्रेशन, तो आप माय धीरे मदर धीरे वाज आप जवान हो रहे हो मतलब। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अच्छा शोभा जी, हाँ जी। जैसे प्रीति जी रेगुलर क्लासेस करती हैं, तो आप कोशिश करिए कि इनके और भी स्टूडेंट्स, और क्योंकि ये जूम सेशन का फायदा तो यही है कि देश विदेश से कहीं से भी लोग जुड़ जाएं। तो बिल्कुल, ये तो मेरे मन में यही बात आ रही है, इन्होंने शुरू में कहा और तब से मेरे दिमाग में घूम रहा है कि हम कैसे इनकी क्लास को ज्वाइन करें और मैक्सिमम लोग पसंद करेंगे, क्योंकि आपके रेट्स अगर रीजनेबल हैं तो सब लोग सोचेंगे यार ये तो कुछ नहीं, इस बहाने हो तो जाएगा। मैं खुद सोच रही थी कि सेकेंड हाफ में होता नहीं है, फर्स्ट हाफ में सुबह काम करने का मन करता है, तो आपके साथ जुड़ेंगे तो सेकेंड हाफ में जरूर हो जाएगा। बिल्कुल, जो भी टाइम आपको सूट करता हो। मैं तो बल्कि पार्क में कराने जाती थी और 2000 रुपए महीना खर्चती थी, रिक्शा करके कराने जाती थी, कराती फ्री में थी, अपने से 2000 रुपीज खर्च करती थी। तो ये तो आपको बिल्कुल घर बैठे बैठे मिल रहा है ना, तो आपको कहीं बिल्कुल। जाना है, ट्रांसपोर्टेशन जीरो खर्चा। हाँ, सही अच्छा घर प्रीति बैठे। जी, हाँ जी। आपने वो गीता सार के बारे में भी जिक्र किया है क्या? नहीं, अभी नहीं किया। मैं गीता सेशंस भी लेती हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। उनका टाइम शाम को 4:30 बजे है। वो 45 मिनट्स की क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे। तो आज तो ठीक है, आपकी मिस हो गई होगी। आज मैंने मना किया। तो हम लोग तो कैसे ज्वाइन कर सकेंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है गीता का पाठ अगर हो अर्थ के साथ। आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको जूम का लिंक भेज दूंगी। जूम पे होती हैं क्लासेस। अच्छा, सुचिता तो जी, मैं मेरा नंबर अगर आप रोटेट कर सकें अपने हाँ, ग्रुप। मैं शोभा जी को शेयर कर लूंगी, मैं भेज दूंगी उनको आपका बहुत नंबर। लोग जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग, खासकर जिनके हस्बैंड अभी कोविड में एक्सपायर कर गए हैं। मेरी 2 बहुत अच्छी फ्रेंड्स और अचानक से कोविड में एक्सपायर कर गए, कुछ नहीं सोचा था उन्होंने, तो उनको मैं जरूर चाहूंगी कि वो जुड़े इसके साथ। जी बिल्कुल, हम लोग 3rd चैप्टर पे हैं अभी, और हमें अभी 1 साल और लगेगा आई थिंक, क्योंकि हम इतना स्लो चल रहे हैं। ओशो जी का एक्सप्लेनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लेकिन लंबा है। बट हमें कहाँ जाना है, हम तो आराम आराम से चल रहे हैं। तो अभी 7-8 महीने तो पक्का लगेंगे। और 3rd चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। पूरा कर्म योग है, राइट कर्मा, ठीक कर्म क्या होता है, ये इसमें बताया गया है। तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। प्रीति, आप सारे भगवत गीता का राइटअप और अपनी क्लासेस वाला राइटअप फॉरवर्ड दोबारा कर दो ना श्रुतिजा दी को और सबको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डन। कि जो भगवत गीता ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी करें, जो योग ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी करें, और जो दोनों ज्वाइन करना चाहते हैं वो दोनों करें। तो आप एक राइटअप बना के मुझे नया भेज दीजिए, तो फिर जो जो मेरे ग्रुप्स हैं मैं सारों में शेयर कर लूंगी। मैंने ऑलरेडी बना हुआ है, ग्रुप मैं में है नहीं, हाँ लेकिन जी, उसमें गीता सार का नहीं बना हुआ। है। मैं गीता सार का भी भेज दूंगी, ओके। दोबारा भेज दो। दोबारा भेज दूंगी। गीता सार में तो मैंने श्लोक भी बहुत अच्छा चूज किया है, लास्ट वाला भगवत गीता का लास्ट श्लोक चूज करके उसमें डाला है, यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर कृष्ण है, योगेश्वर कृष्ण, और जहां पर अर्जुन है वहीं पर विजय है, वहीं पर धन धान्य भी है, वहां पर सब कुछ है।
तो योग भगवत गीता ज्वाइन करेंगे तो मन शांत होगा, तो धन धान्य भी बहुत आएगा। जब मन शांत से काम करते हैं ना संसार में, तो बहुत आता है। ठीक है, जिस भी रास्ते पर आगे बढ़े, बढ़िया से बढ़ते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट हो, चाहे संसार में धन धान्य कमाना हो, कुछ भी काम करना हो, बहुत बढ़िया होता है भगवत गीता को पढ़ने से। हमारी मेट्रो आपको पता है इसीलिए इतनी बढ़िया बनी है। ई श्रीधरन जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे दिल्ली मेट्रो के, वो रोज भगवत गीता पढ़ा करते थे, इसीलिए पूरी मेट्रो बन गई और एक गड्ढा भी किसी को दिक्कत नहीं हुई रोड क्रॉस करने में। यहाँ पर टेलीफोन की लाइन बिछानी होती है तो 6-6 महीने सड़कें बंद रहती हैं। पूरी मेट्रो बन गई और एक भी आदमी को दिल्ली में दिक्कत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बनाने वाला हर रोज भगवत गीता पढ़ता था। ठीक है, और वो लोग ई श्रीधरन के जो भी एम्प्लॉइज थे वो उनको भी दिया करते थे कि भगवत गीता पढ़ो। गांधी जी रोज पढ़ते थे, गांधी जी हर रोज भगवत गीता पढ़ते थे। रवि वो जी, गांधी आपको बन भी गए। कुछ पूछना है? आज हमारे बीच रवि मस्करा भी जुड़े हुए हैं। अरे मेरे को आवाज नहीं आ रही क्योंकि फोन आ गया था बीच में। हाँ जी सुचिता जी बोलिए। मैं कह रही हूँ रवि जी भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो मैं पूछ रही थी। आई थिंक शायद उन्होंने अपना स्क्रीन और माइक दोनों बंद कर रखा है। नहीं, वो उनकी रिकॉर्डिंग भी शायद बंद हो गई है ना, तो आई थिंक नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। हो रही है हाँ हो रही है। इसमें प्रीति जी शुगर के लिए और बीपी के लिए भी आप बताते होंगे। आपका शुगर बीपी 100% ठीक होगा। नहीं, मेरा तो सब चीज ठीक है अभी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई दवा नहीं खाती हूँ और बिल्कुल आज सीढ़ियों पे दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ योग के कारण। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसीलिए मैं यही चाहती हूँ कि योग घर घर तक जाए। मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ, इसीलिए फीस कम रखी हुई है। नहीं तो अगर 3,000 फीस रखते हैं हम लोग, और आपको पता है मिलती है इतनी फीस, तो फिर क्या होता है, लोग 2 महीने करके छोड़ देते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। तो मेरा यही टारगेट है कि मैक्सिमम लोग करें और रेगुलर करें। ठीक है, सही बात, बिल्कुल। मैं एक की जगह 6 लोगों को सिखाने में तैयार हूँ। बिल्कुल, वो बेटर अच्छा रहेगा। बिल्कुल, हमारा पूरा देश, हमारा पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो तो कितनी बढ़िया बात है। बिल्कुल सही तो बात अभी तो है। मेरे पास एम्स्टरडेम से, जर्मनी से और ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से कर रहे हैं लोग। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है हमारी टेक्नोलॉजी की। कोविड का बहुत पॉजिटिव फायदा अभी हुआ है, बहुत पॉजिटिव फायदा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल कर आई हैं इस महामारी से, पॉजिटिव चीजें बहुत निकल कर आई हैं, तो बहुत कुछ सीखने को है नहीं यहाँ पर। सीमा धीर नाम है क्या? सीमा धीर? हाँ सीमा है, सीमा। ओके। सीमा जी, आप भी कुछ कहना चाहते हो? मैं तो यही कह रही हूँ कि सबको योग करना बहुत बहुत, जैसे हम तो हमेशा क्लास में भी बोलते हैं, जैसे रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, रोज सोते हैं, रोज योग करना है। ये 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है कि 2 दिन में सीख लिया, महीने में सीख लिया और फिर हो गया, नहीं, रोज करना है। और अकेले कोई नहीं कर पाता, मिलकर योग, जब नाम ही योग है तो अकेले कैसे होगा, जुड़कर मिलकर ही होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। जब इकट्ठे हम लोग करते हैं ना, तो सबकी पॉजिटिव वाइब्स मिल जाती हैं उसमें, अपनी भी पॉजिटिविटी निकलती है। और सबसे बड़ी बात है, इट्स अ लाइफस्टाइल, मतलब लाइफस्टाइल है एक, जैसे होता है ना, सब बोलते हैं तुम्हारा लाइफस्टाइल है बाहर जाना, गाड़ियों में घूमना, मॉल में घूमना, हम तो बड़े गर्व से कहते हैं हमारा लाइफस्टाइल है। हमारा तो टाइमलाइन पूरे दिन का ये है, बिफोर योग, आफ्टर योग सेशन, मतलब टाइमलाइन ही ऐसे चलता है। घर में, परिवार में, फैमिली में सबको पता है कि ये टाइम में इनका फोन करने का फायदा नहीं है, इनको कुछ भी हो जाए नहीं उठाएंगे, दुनिया इधर से, सच में कुछ भी हो जाए, उस 1 घंटे जो योग का टाइम है, किसी का फोन आए जाए, वैसे तो आता ही नहीं है, इतने सालों में सबको पता चल गया है। रवि जी, आपको भी कुछ पूछना है?
मैं ये पूछ रहा था बच्चों के लिए कितना हेल्पफुल है, बच्चों के लिए? बच्चों के लिए सर योग बहुत ही हेल्पफुल है। सबसे पहली बात तो क्योंकि बच्चे अभी वो हमारा लोग जैसे कल्चर घर सीखेंगे, पे रहते हैं पूरे इतना टाइम। रिच कल्चर है हम लोगों का योग तो। और हम लोग लाफिंग योग भी कराते हैं और उनकी पूरी ओवरऑल एक्सरसाइज। आजकल बच्चों में भी आप देखिए कितना डिप्रेशन हो रहा है, सुनने में आ रहा है बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं और प्रीति बच्चे जी, भी ओबीस आप हो रहे हैं टीवी देख मेरा देख एक के। सजेशन है कि आप बच्चों का अलग से एक सेशन ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, मैं सोच रही हूँ किड्स योगा शुरू करने का सैटरडे संडे को। हाँ, वो जरूरी है स्क्रीन क्योंकि टाइम काफी बढ़ चुका है बच्चों का। बिल्कुल सर, बिल्कुल रवि सर आप ठीक कह रहे हैं। मेरे तो पास रवि किसी जी, ने सजेशन आप भेजा कुछ था कि आप कुछ बच्चों को इकट्ठा कीजिए। प्रीति जी कुछ ऑर्गेनाइज करती हैं बिल्कुल कि छोटे बच्चों के लिए सैटरडे और संडे ही वर्क करेगा, बिकॉज बाकी दिन उनके स्कूल सेशन चलते रहते हैं। जी बिल्कुल। तो एक्सक्यूज मी, हाँ मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैं बाल विकास के ग्रुप में हूँ और उसमें सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं, सभी उम्र के। तो वो बाल विकास का ग्रुप भी अगर आपके साथ जुड़ जाए तो एक बार कम से कम उनको स्वाद दे दिया जाए और उसके बाद फिर हम हाँ रेगुलर क्लास की हम बात करेंगे। फिर एक बार टेस्ट उनको दे दिया जाए। जी बिल्कुल, इस पे भी ठीक हम है, वर्क करते हैं। हाँ ठीक है शोभा जी, हम लोग बात करके इसकी डेट्स वगैरह प्लान करके फिर आपको बताते हैं। तो हाँ। फिर सब चीज करके अराउंड कितने बच्चे होंगे वो जरा आप मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा, तो उसके हिसाब से फिर प्लान कर लेते हैं। हाँ तो पहली बार ज्वाइन करने के लिए तो 100 बच्चे तो आराम से हो जाएंगे पहली बार ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, ठीक है। संगीता जी, आपको कुछ कहना है? बहुत बहुत अच्छा था सेशन, बहुत एंजॉय किया हमने। थैंक यू सो मच संगीता जी, करना आई चाहिए। एम ऑनर्ड कि आप सबको अच्छा लगा। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी कुछ नया लेकर के। आई थिंक प्रीति जी के पास बहुत सारे खजाना है, तो उन खजानों की कुछ और चीजें हम लेके आएंगे। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सुचिता जी, थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच। रवि देख लेना।